कहेंगे इस पे कोई कार्रवाई भी होगी या गवर्नमेंट सिर्फ शिकवा ही करती रहेगी? ख्वाजा साहब को हम बहुत शिकवा करते देख रहे हैं। जी, दो तीन काम है फौरी तौर पर करने वाले, जिसमें एक की तरफ साहब ने इशारा भी किया है कि हमने सिर्फ उस वक्त इस मामले से डील नहीं करना जब पानी हमारे घरों के अंदर आ जाए। ये अब मुस्तकिल तमाम सूबाई हुकूमतों को और फेडरल गवर्नमेंट को हर आने वाले हर साल में इसके लिए फंड्स मुख्तस करने होंगे, जिसको हम कहते हैं कि फ्लड मिटिगेशन और रेजिलियंस। जहां हमें जरूरत है रेजर्वॉर्स बनाने की, पानी जखीरे बनाने की, वहां हम बनाए। जहां हमें डाइवर्जन की जरूरत है, और वो डाइवर्जन ऐसी होंगी बात जो कई साल खाली रहेंगी, खुश्क रहेंगी, लेकिन उनका काम उस दिन होगा जिस तरह एक दफा हुआ है कि सैलाब आया है। और उस सैलाब में आपको मालूम है कि ना सिर्फ जो बारिशें हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, बल्कि हिंदुस्तान में मकबूजा कश्मीर में जो हिंदुस्तान के शवाल में जो बारिशें हुई हैं, बिलाखिर पाकिस्तान के ऊपर उनका असर होता है। और हिंदुस्तान ने जिस तरीके से एक आबी जारहियत की है और अपनी मर्जी से पानी छोड़ा है, उससे भी हम इफेक्ट हुए हैं। साथ ही हमें जो आई थिंक ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट है वो ये है कि कुदरत का और अल्लाह ताला की जो ये पूरे कायनात का जो एहतराम है वो करना है कि जो लिहाजा जो फर्स्ट ड्यूटी है गवर्नमेंट की इस सैलाब के बाद, जिसके ऊपर मरीम नवाज साहबा ने भी काम शुरू कर देना है, वो ये है कि जो आबी गुजरगाहें हैं उनको फाइनल मैप करके, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रिंग फेंस कर दिया जाए कि इसके अंदर अब ना ही कोई तामीर होगी, ना ही किसी किस्म का। और ये अब चाहे वो 10 साल खुश्क रहें, लेकिन वहां जो है अब किसी किस्म की तामीर नहीं होगी, क्योंकि हमें पानी को जगह देनी है। लेकिन दूसरा जो इशू है, हमें उसकी तरफ भी तवज्जो देनी है कि जो फ्लड्स हैं पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जो, लेकिन हमारे यहाँ एक खास उनकी हिस्ट्री है, वो जमीन की रिन्यूअल का भी जरिया है। आप ठीक है, सैलाब आता है, लोग परेशान होते हैं, लेकिन जमीन की जो नमकियात है उसके अंदर जो उसकी पूरी केमिकल कॉम्पोजिशन है उसको वो रिन्यू भी करते हैं। तो ये नहीं हम कह सकते कि हम फ्लड को मुकम्मल तौर पर रोक लेने से हमारा मामला हल हो जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि गुजरगाहें हम प्रोवाइड करें मैक्सिमम। और जो फ्लड्स की नेचर है वो भी चेंज हो रही है इस साल। तो जो कहते हैं ना क्लासिक फ्लड है कि दरिया अपनी जो बाउंड्स है उसमें से निकले, हमने पानी बहुत आ गया। लेकिन 2022 का जो बहुत बड़ा फ्लड था उसमें कोई दरिया अपने किनारे से बाहर नहीं निकला था, लेकिन सिंध में इतनी ज्यादा बारिश हुई गैर मामूली, जिसकी वजह से वहां जो है वो पानी खड़ा हो गया। तो ये जो एक आई थिंक जो काम करने वाला है पार्लियामान में, सूबाई असेंबलियों में, वो ये करने का है कि सैलाब सिर्फ 15 दिन की इमरजेंसी नहीं है, अब पाकिस्तान के लिए एक मुस्तकिल माहौलियाती इमरजेंसी है जिसके ऊपर हर साल काम करना होगा। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, इस साल आप क्या समझते हैं कौन सी ऐसी कोताही थी जिसकी, क्योंकि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में मौसमियाती तब्दीली के हवाले से इशारे तो दे दिए गए थे, ऐसी क्या कोताही थी जो हुकूमत से हुई कि जिसके बिना पर इतना बड़ा नुकसान हुआ? नहीं, इस दफा की कोई आर्जी कोताही नहीं है। कोताही यही है कि हमें पिछले जो चंद दहाइयां थी उसमें मैं फिर कहूंगा जो तखफीफ फ्लड मिटिगेशन के जो मेजर्स थे, और वो इसलिए कि वो जो हर मेजर जो है, मैं भी कुछ इन कमेटियों का हिस्सा रहा, वो कई 100 अरब रुपए के मेजर्स हैं, जिस पर जस्टिफाई करना पड़ जाता है कि जी अब 3 साल से तो खुश्क पड़े हैं दरिया, तो आप क्यों कर रहे हैं। और आज जो इशू है, ये सवाल आपके नाज़रीन के सामने में मैं रख देता हूँ कि आज जब सुतलज रावी में सैलाब है और हम सब परेशान हैं, लेकिन अगर हमने वहां कई 100 या हजारों अरब रुपए खर्च करने हैं फ्लड से बचने के लिए, तो अगले साल जब पानी नहीं होगा तो हम सब जस्टिफाई कैसे करेंगे कि ये तो देखेंगे जो, और हर वक्त तो ये जो बैलेंस है हमें अपने वसाइल का, तो लिहाजा इस पर बहुत सोच विचार करनी होगी। और इसमें यह भी है कि यहाँ सिर्फ सूबा पंजाब नहीं है, पाकिस्तान के चारों सूबे इसके अंदर बंधे हुए हैं। इवन बलोचिस्तान के जो कुछ जिले हैं, नसीराबाद, जाफराबाद, वहां भी फ्लड्स आते हैं, पिछले 2022 में आए थे। तो लिहाजा ये सब एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। सूबे जो हैं
वो अपने अपने वसाइल के मुताबिक उनके साथ मैनेज करेंगे और एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनेंगे तो ये होगा। बल्कि इस दफा तो खासतौर पर मरीम नवाज साहबा को मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने जो मुस्तैदी से इस सारे मामले को हैंडल किया है। तो जानी नुकसान, दूसरा नुकसान नहीं लेकिन जानी नुकसान पहले जो सैलाब थे उनके मुकाबले में बहुत कम हुआ और जानें बचा ली गई। खुर्रम दस्तगीर साहब, एक और चीज़ चल रही है सोशल मीडिया पर तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसकी चर्चा हो रही है तो आप बेस्ट सूटेबल पर्सन है कि इसको एड्रेस कर सकते हैं। राशन के हवाले से बात हो रही है कि अगर कोई शख्स राशन देना चाहता है तो ये बातें आ रही हैं सामने सोशल मीडिया पर, चूंकि आ रही हैं कि उसके ऊपर हुकूमत पंजाब की या फिर वज़ीर आला साहिबा की तस्वीर होना लाजमी है वरना आप राशन नहीं दे सकते हैं। सर, इस पर ज़रूर कॉमेंट कीजिए। जी, ये एक बड़ी सती सी बात है। कुछ लोग जो इसको, क्योंकि अब 21वीं सदी के सोशल मीडिया में हर चीज और हर नुक्ते पर तनकीद होगी तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको इस नजर से देखें कि हर जिस शख्स को ये राशन मिल रहा है उसको ये समझ आए कि उसकी हुकूमत ने उसका ख्याल रखते हुए उस तक ये वसाइल पहुंचाए हैं, तो पाकिस्तानियों का जो इस साल में मार्का हक हुआ है उसकी वजह से भी हुकूमत पर एतमाद बढ़ा है। अगर ये एतमाद बढ़ता है तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है। इसके ऊपर हम क्रिटिसाइज करते रहेंगे कि जी पिछलों ने भी जो हैं वो एक एक प्लेट सालन के ऊपर भी तस्वीरें खिंचाई थी। ये एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है और एतराज भी ना खत्म होने वाला है। लेकिन अगर आपको इस एंगल से देखेंगे कि हुकूमत जो है वो हर शख्स तक पहुंच रही है और उसको ये सिग्नल मिला है कि उसकी हुकूमत ने उसके लिए रिलीफ फराहम किया है, तो ये पाकिस्तान की मजबूती और बेहतरी। नहीं, खुर्रम साहब ये क्लियर कर दीजिएगा कि एक आम शख्स वहां तक राशन पहुंचाना चाहता है, मैं किसी सैलाब मुतासरा इलाके में राशन पहुंचाना चाहता हूं, तो उस पर तो हमें कोई तस्वीर नहीं चाहिए होगी, क्योंकि इस तरह की बातें चल रही हैं कि आप पहुंचा भी नहीं सकते उस तस्वीर के बगैर। जी, तो नहीं तो आप पहुंचाए, उस पे कोई कदगन नहीं है। आप जहां भी रिलीफ पहुंचाने में गुजरांवाला शहर में हूँ, लेकिन जो हमारे करीबी जिला है वजीराबाद, जहां से दरियाए चनाब गुजरता है, वहां बेशुमार लोग हर रोज रिलीफ लेकर जाते हैं, उन पर कोई कदगन नहीं। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, इतना बड़ा आ गया पाकिस्तान के, पंजाब में तो बहुत बड़ा है, उसके बाद इससे पहले KP के में हुआ, लेकिन पंजाब में तो बहुत ज़्यादा हो गया। क्या इस वक्त में सबको मुत्तहिद होना चाहिए था? जिस तरह जंग के मौके पर सब मुत्तहिद थे, ये सैलाब भी एक बहुत बड़ी आफत है, तो क्या हुकूमत को तमाम सियासी जमातों को नंबर एक दावत नहीं देनी चाहिए थी कि आप भी तकसीम के मामले में हिस्सा लें? और दूसरा कि ये जो ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं, क्या इस वक्त में इन इंतखाबात का होना ज़रूरी है? क्या जब तक सैलाब की सूरत हाल बेहतर नहीं हो जाती, लोग अपने घरों में शिफ्ट नहीं हो जाते, हालात मामूल पे नहीं आ जाते, तो क्या ये इंतखाबात को उस वक्त तक मुलतवी नहीं कर देना चाहिए? जी, जहां ऐसे हल्के हैं जिधर सैलाब ने ज्यादा लोगों को डिस्प्लेस किया अपने घरों से, तो वहां जरूर इसको पोस्टपोन किया जा सकता है। लेकिन ऐसे हल्के जहां सैलाब नहीं है वहां मामला शेड्यूल के मुताबिक चलेंगे और उसके इंतखाबात होंगे। और इसका भी कोई मंतकी जो है वो मयार होना चाहिए कि कहाँ कितनी ज्यादा इस पे खराबी होगी तो जो है आप इलेक्शन को पोस्टपोन करेंगे। लेकिन ये इलेक्शन की डेट कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट सिस्टम नहीं है। हुकूमत इस पर इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट कर सकती है अगर वो समझे। दूसरा ये कि देखिए, सियासी जमातों हुकूमत उसको फैसिलिटेट कर सकती है, लेकिन क्या जो सियासी जमातें खासतौर पे जिनके नुमाइंदे सूबाई असेंबलियों में या कौमी असेंबली में हैं, उनकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या वो हुकूमत उन्हें दावत देगी तो उन्हें अपने पाकिस्तानियों की खिदमत करने का ख्याल आएगा? आज उन्हें हुकूमत का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। शेख अकरम साहब ने फुटेज जारी की है जिसपे उनके कैंप्स जो हैं वो उखाड़ दिए गए हैं। आज इस पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से बाकायदा चीज़ें दिखाई गई जिसमें उन्हें कहा गया मकामी इंतजामिया की तरफ से आप कुछ तकसीम नहीं कर सकते। इसी तरह सियालकोट से भी बाकायदा फुटेज जो हैं वो आई हैं। ये सारा कुछ तो सामने आया है। जी देखिए, मैं तो सोशल मीडिया की फुटेज पर कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो मुसद्दका नहीं है और जब तक हमें मालूम नहीं हो जाता। लेकिन हुकूमत का ये जरूर काम है
कि अगर कोई जाती लोग भी शहरी जो हैं वो अपने शहरियों की मदद करना चाहते हैं या सियासी जमात बतौर ऑर्गेनाइज तरीके से, तो हुकूमत जरूर उसको फैसिलिटेट करेगी। खुर्रम दस्तगीर साहब, ये बताइएगा कि ये एक ख्वाजा आसिफ साहब ने तो ये क्लियर किया कि ऐसा खदशा नहीं है, लेकिन एहसन इकबाल साहब ने जो पहले ये कहा कि ये भारत की जानिब से आबी जारियत है, कि उन्होंने वो कामी जो पानी है एक यकदम उन्होंने छोड़ा है और उसके बाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आपको लगता है कि भारतीय आबी जारियत, भारत ने ये जो है वो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया है पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए? ख़ास तौर पर जो भारतीय मीडिया है वो सारी ये कैंपेन चला रहा है कि पाकिस्तान में इतना नुकसान हो गया इससे, सैलाब से और इस तरह, इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं आप? देखिए, नुकसान तो हिंदुस्तान में भी हो रहा है, लेकिन चूंकि बगलेहार और किशन गंगा जो चनाब और झेलम के ऊपर है, उसकी वजह से भारत के पास तो स्टोरेज कैपेसिटी उनके पास मौजूद है और कुछ सालों से मौजूद है, जिसका वो उन्होंने इस दफा भी इस्तेमाल किया। तो लिहाजा हम जहाँ हिंदुस्तान में जहाँ इस हुकूमत है उससे ये बाइद नहीं है कि वो इस मामले को भी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वेपनाइज करेंगे, कि जब उनके डैम मुकम्मल भर गए और उनके मामला उनके भी हाथ से बाहर हो गया, तो फिर उन्होंने बैक वक्त जो है एक बहुत बड़ी पानी की मिकदार जो है वो छोड़ दी। तो ये इसको हम खारिजुल इम्कान करार नहीं दे सकते कि उन्होंने ये काम नहीं किया, लेकिन हमारे सामने भी यही चैलेंज है। एक आखिरी सवाल है, अपनी जो मिटिगेशन है उसकी तैयारी करें, और ये मामला जो है, आम दिनों में तो पानी की कमी का हम शिकार है, लेकिन अगर इसके इश्यूज होते हैं उसे कैसे मैनेज करना, तो मैंने कहा ये हजारों अरब रुपए का प्रोजेक्ट्स होंगे जिसके लिए हमें तैयार होना चाहिए आने वाले साल। खुर्रम साहब, एक सवाल है मेरा, नए सूबों पे बड़ी बहस छिड़ी हुई है। मुस्लिम लीग नून पंजाब में 4 सूबों के हवाले से ज़्यादा शोर मचा हुआ है। क्या मुस्लिम लीग नून चाहेगी कि पंजाब में 4 सूबे हो? मुस्लिम लीग नून इसके हक में है या नहीं? नहीं, ये सवाल आपका आगे चला गया ज़्यादा। मुस्लिम लीग नून ये चाहेगी कि पाकिस्तान में नए सूबे बनाने का, जिसका मैंने पहले भी कहा, दोहराना पड़ेगा, कोई मंतकी मयार मुकर्रर कर लें जो फिर सब सूबों पे जिसका इतलाक, सिर्फ पंजाब नहीं है। अगर आपने समझना है कि जी अगर एक खास आबादी से ज़्यादा बड़ा है, तो फिर अगर वो आबादी किसी और सूबे में भी है ज़्यादा, तो वहाँ भी ये इसका इतलाक होगा। दूसरा, ये हमें ज़हन में हमेशा रखना है कि इसके 2 बड़े अहम नताइज हैं। एक तो ये है कि ये कहना कि जी छोटे सूबों से बेहतर गवर्नेंस है, पाकिस्तान में तो इसके उल्ट है कि जो सबसे बड़ा सूबा है वहाँ गवर्नेंस सबसे बेहतर है, और जो जितना छोटा सूबा है वहाँ गवर्नेंस का उतना ही बेड़ा गर्क है। जो हमने अभी हाल देखा है केपी का, वहाँ जिस तरह दरख्त कटे हैं अभी, जो सैलाब में जो सूरत हाल बनी है, और ओवरऑल भी वहाँ जो हालात हैं, तो जितना छोटा सूबा है उसकी गवर्नेंस के हालात उतने ही खराब है। तो क्या छोटे सूबे बनाने से, जो अगर असल मकसद आवाम की खिदमत करना है, तो क्या वो मकसद हल हो जाएगा? और दूसरा, हमें कभी इसको नहीं भूलना चाहिए कि उसके जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान पर असरात होंगे, और उस पर भी अभी